अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टेस्ट बड्स को एज आ सेंसरी आर्गन डिस्कस करने जा रहे हैं कि टेस्ट बर्ड सेंसरी आर्गन के तौर पर कैसे काम करते हैं। देखें, आपको पता है कि जो टेस्ट बर्ड्स हैं इनका ताल्लुक़ हमारे स्किन से होता है, मतलब बॉडी के सरफेस से होता है, चाहे वो टंग्स की सरफेस हो, चाहे ऑलमोस्ट बहुत सारे एनिमल्स हैं उनके हेड्स के ऊपर, उनके हेड के ऊपर, उनकी टेल के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, बर्ड्स मौजूद होते हैं। तो अब बर्ड्स भी हम कह सकते हैं या टेस्ट बर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, या स्पेशल किस्म के उनमें रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, उनको हम नाम देते हैं केमियो रिसेप्टर्स। मतलब ये है कि जो टेस्ट बर्ड्स है उसमें जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं उन रिसेप्टर्स को हम नाम देते हैं केमियो रिसेप्टर्स। अब ये केमियो रिसेप्टर्स एक्चुअली केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं और ये जो ना ये एनिमल की सरफेस के ऊपर मौजूद हो सकते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर जो है ना मौजूद हो सकते हैं, मतलब माउथ में मौजूद हो सकते हैं, या उनके जो थ्रॉट है उसमें मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं मैमेलियन टंग की बात करते हैं, उसमें ये छोटे छोटे मतलब प्रोट्यूबरेंट्स स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। उन प्रोट्यूबरेंट्स को हम किसका नाम देते हैं, पेपिला का नाम देते हैं, ठीक है। कि सरफेस ऑफ मैमेलियन टंग इज़ कवर्ड विद मैनी स्मॉल पोर्स, मैनी स्मॉल प्रोट्यूबरेंट्स, मतलब छोटी छोटी उभारें होती हैं, उनको हम पेपिला का नाम देते हैं। एक्चुअली यही जो पेपिला है ये बम्पी सरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब आपने फ्रॉग की अक्सर बॉडी देखी होगी, फ्रॉग, तो वो जो ना उसकी बम्पी अपीयरेंस होती है। इस वीडियो के एंड में जब मैं इमेज आपको दिखाऊंगा तो वहाँ भी दिखाऊंगा कि ये जो ना ऐसी जो सरफेस है ये बम्पी सरफेस, आई नो आप इसके बारे में जानते होंगे। अब जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो एक्चुअली पेपिला के दरमियान में मौजूद होते हैं। टेस्ट बर्ड्स कहाँ है कि बहुत सारे पेपिला हैं, तो उन पेपिला के दरमियान में क्या मौजूद होते हैं, टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो किस बैरल शेप्ड के होते हैं, और कीमियो रिसेप्टर्स हैं वो बैरल शेप में अरेंज्ड होते हैं। और ऑलमोस्ट इनमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो गैस्ट्रेटरी सेल्स और स्पोर्टिंग सेल्स। मतलब ये कि जो टेस्ट बर्ड है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट बर्ड्स क्या हैं, केमियो रिसेप्टर्स मतलब हैं, मतलब जो केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, और ये बैरल शेप्ड होते हैं, और ये दो चीज़ों पर, मतलब बैरल शेप जो है ना दो चीज़ों पर कंसिस्ट होता है। एक तो क्या होते हैं, गैस्ट्रेटरी सेल्स होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, स्पोर्टिंग सेल्स। ये दो मेजर सेल्स होते हैं इन टेस्ट बर्ड्स में। सेकंड क्या है कि ये एक ऑरेंज लाइक, मतलब जैसे आपने ऑरेंज में देखा होगा कि फॉर एग्जांपल ये ऑरेंज है, अब इसमें जो ना ऐसे सेगमेंट्स अरेंज्ड होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा ऑरेंज में। तो सिमिलरली यहाँ जो ये जो गैस्ट्रेटरी सेल्स हैं, ये जो स्पोर्टिंग सेल्स हैं, वो भी इसी ऑरेंज की शेप में ऐसे सेगमेंटल फॉर्म में क्या होते हैं, इनकी ये अरेंज्ड होते हैं। अब उसी ऑरेंज के ऊपर ऐसा समझो कि फॉर एग्जांपल ये वो ऑरेंज नुमा स्ट्रक्चर था ऐसे। अब इस ऑरेंज की एंड के ऊपर इधर ऐसा समझ लो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद है। मतलब ये कि टेस्ट जो मतलब केमियो रिसेप्टर्स की हमने बात की कि वो कौन से गैस्ट्रेटरी सेल्स और स्पोर्टिंग सेल्स पर मुश्तमिल था। अब उनकी एंडिंग्स पे टाइनी ओपनिंग होती है, उससे क्या निकलते हैं, गैस्ट्रेटरी हेयर्स निकलते हैं। टेस्ट पोर्स क्या होते हैं कि टाइनी पोर्स होती हैं जो कि उन्हीं गैस्ट्रेटरी सेल्स और स्पोर्टिंग सेल्स के एंड पे मौजूद होते हैं, और वहाँ उसी जगह पे मतलब उन्हीं टाइनी पोर्स से क्या निकलते हैं, गैस्ट्रेटरी हेयर्स निकलते हैं। अब इनके साथ जो है ना सेंसरी न्यूरॉन्स भी अटैच होते हैं। उन सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम है कि ये इंफॉर्मेशंस को कैरी आउट करते हैं। और ये जो मतलब सेंसेशन है, ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो चार तरीके के सेंसेशंस को डिटेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना ये स्वीट है, सेकंड क्या है सोर, मतलब ये कि एसिडिक नेचर को मतलब ये डिटेक्ट करते हैं। और उसके अलावा बिटर के क्या मतलब है कि ये जो ना बेस या अल्कलाइड नेचर को डिटेक्ट करते हैं। और उसके बाद जो ना ये साल्टी का क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स आगे समझ जाए कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करते हैं,
उस नेचर को डिटेक्ट करते हैं। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है? एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये किस तरीके से वर्क करते हैं नहीं आइडिया, लेकिन ये है कि जो ये गैस्ट्रेटरी स्टिमुलाई, ये जो स्टिमुलाई आता है उससे जो प्रोटीन मौजूद होते हैं रिसेप्टर सेल्स के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, उनमें चेंजिंग आती है। उनमें क्या आती है? चेंजिंग आती है कि ये जो ये प्रोटीन्स वगैरह मौजूद होते हैं मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर, तो उस केमिकल स्टिमुलाई की वजह से उन प्रोटीन्स में क्या आती है? चेंजेस आती है। या फिर आपको पता है कि वहाँ चैनल्स और कैरियर प्रोटीन मौजूद होते हैं, तो उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इफ़ेक्ट होती है। और इसी ओपनिंग और क्लोजिंग इफ़ेक्ट होने के बेस पे क्या होता है कि उनमें जनरेटर पोटेंशियल एक्टिवेट होता है, मतलब जिसके बेस पे जनरेटर पोटेंशियल होता है। और जनरेटर पोटेंशियल फिर एसी अल्टरनेटिंग करंट नहीं, एक्शन पोटेंशियल, सॉरी मैं भी यहाँ भूल गया था, कि एक्शन पोटेंशियल को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं, और फिर फर्दर मैसेज को आगे ट्रांसमिट किया जाता है। अब जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो एनिमल्स की बॉडी, डिफरेंट बॉडी मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद होते हैं। कुछ टेस्ट जो बर्ड्स हैं वो उनके फेरिंग्स में मौजूद होते हैं। अब फेरिंग्स ऑलमोस्ट, ये जो केस है ये किस में? रेप्टाइल्स और बर्ड्स में पाया जाता है, कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स में टेस्ट जो रिसेप्टर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं, इसकी एग्जांपल ये फिशेस और एम्फीबियन। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेशली बात करें स्टर्जियन फिश की, स्टर्जियन, तो उनमें क्या होता है कि उनमें स्पेशल जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं उनको हम रोस्ट्रम का नाम देते हैं। किस में? स्टर्जन्स, ठीक है, स्टर्जन, ठीक है। तो उनमें क्या होते हैं कि ये रोस्ट्रम मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हेड्स और टेल्स पे मौजूद होते हैं, जैसे कैटफिश की बात कर लें आप, कार्प की बात कर लें, और किसकी बात कर लें? शक्कर। तो इनमें जो है ना ये इनके हेड्स और टेल्स पे ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। इसी तरीके से बारबिल्स की बात कर लें, विस्कर्स, कैटफिश की बात कर लें। आप अक्सर आपने वो फिशेस उनकी कैट की बात भी की होगी कि उनकी जो मूछें होती हैं तो वो भी मतलब ये कि वैसे तो एयर में जो टेम्परेचर प्रेशर उसको डिटेक्ट करते हैं। तो सिमिलरली कैट फिश में भी क्या होता है कि ये हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ये उन केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। तो ये वो इमेज है, तो ये वो पेपिला था, और ये जो है ना वो उसी की बात कर रहा हूँ। ये कौन सी है? बम्पी सरफेस है, ये बम्पी सरफेस, ठीक है, कि ये कौन सा सरफेस है? बम्पी सरफेस। अब उसके बाद जो ना जिनकी मैंने जो बात की थी कि ये टेस्ट बर्ड्स हैं, इन टेस्ट बर्ड्स के ऊपर साथ में क्या कनेक्टेड होते हैं? ये सेंसरी न्यूरॉन। अब टेस्ट बर्ड्स जो ना ऑरेंज लाइट जो पाइल्स मतलब जो ना उसकी फार्म में सेगमेंटल फार्म में अरेंज होता है। और ये जो ना टेस्ट बर्ड दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, गैस्ट्रेटरी सेल्स और दूसरा कौन सा होता है? स्पोर्टिंग सेल्स। अब इन गैस्ट्रेटरी सेल्स और स्पोर्टिंग सेल्स के ऊपर क्या मौजूद होते हैं? मतलब यहाँ टेस्ट टाइनी पोर्स मतलब मौजूद होती हैं, जिन्हें टेस्ट पोर्स कहते हैं। उन टेस्ट पोर्स से जो हेयर्स निकलती हैं उनको हम गैस्ट्रेटरी हेयर्स कहते हैं।